خداوند از اینکه هیچ دختر هست نمیکرد، ما هیچ فرق نمیشیم که قدر بچه هستیم. نه نمیفهم امروز دیگه بسیار زیاد. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पे और इस नई वीडियो पर। सबसे पहले आप सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाई। थोड़ा लेट है लेकिन फिर भी चलेगा। गुरुवार के दिन यानी 26 जनवरी को आपके लिए और पूरे भारतवासी के लिए बहुत ही खास दिन था। खास इसलिए नहीं कि उस दिन सिर्फ रिपब्लिक डे था, वैसे तो हर रिपब्लिक डे पूरे भारतवासी के लिए गौरव का दिन होता है, लेकिन उस दिन खास इसलिए था कि उस दिन जो कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, वहाँ जो घटित हुआ उससे पूरे दुनिया को भारत ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। खास करके उन देशों को जहाँ समाज के एक वर्ग को मौलिक अधिकार देना तो दूर, उससे सामाजिक रूप से भी एक समान नहीं माना जाता, और ये वर्ग हर देश की कुल जनसंख्या का 50% तक होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं का। और इस बार रिपब्लिक डे पैरेड में नारी शक्तियों का ही अभूतपूर्व दृश्य देखा गया है। तो चलिए वीडियो को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि भारत ने आखिर किस किस को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। तो भारत महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाते हुए देश के हर क्षेत्र में उन्हें समान रूप से शामिल किया जा रहा है, फिर चाहे वो डिफेंस में हो, पॉलिटिक्स में हो, इकोनॉमिक में हो, एजुकेशन में हो, और चाहे कल्चर में हो। प्रमुख त्योहार है। त्योहार के दौरान और कल्चर में तो भारतीय महिला दुनिया का लिविंग हेरिटेज है। इन तमाम चीज़ों का और भारतीय नारी शक्तियों का एक बेहतरीन झलक देखने को मिला राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। अब आप थोड़ा सोच कर देखिए, जहां भारत 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नारी शक्ति और सांस्कृतिक विविधता को सेलिब्रेट कर रहा है, वही इसी समय दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और दूसरे मध्य पूर्वी देश, जहां महिलाओं की स्थिति कितना खराब है ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। खास करके अफगानिस्तान और ईरान में। अफगानिस्तान में तालिबान जब से सत्ता पर काबिज हुई है तब से वहाँ महिलाओं के गले में तलवारें लटक रही है, और वहाँ कुछ हफ्ते पहले महिलाओं के स्कूल और कॉलेज में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वहाँ महिलाओं की। वहाँ महिलाओं को छोटी छोटी गलतियों के लिए कुछ इस प्रकार की सजा दी जा रही है। आप खुद वीडियो देखिए। भयानक दृश्य है ना ये। अब आप थोड़ा इस रोती हुई महिला की बातें सुनिए। خداوند از اینکه هیچ دختر هست نمیکرد، ما هیچ فرق نمیشیم که قدر بچه هستیم. من نمیفهمم امروز دیگه بسیار زیاد ناراحت. حتی از بودن خود در دنیا دیگه پشیمان هستیم. کاش هیچ نمی بودیم در دنیا اصلا موجود نمیم. ما به اندازه یک حیوان در ملت ارزش نداریم. حیوانات خودشان میتونن سر به خود برن در راه خود ادامه بدن تا بخورن بنوشن. ما اجازه شمیدن نداریم. तो ये है वहाँ की हालत, जहाँ काबुल से 990 किलोमीटर दूर दिल्ली में महिलाएं एयरक्राफ्ट चला रही है, भारत के राष्ट्रपति बन रही है। वही काबुल यानी अफगानिस्तान में वहाँ की महिलाएं मूल अधिकारों से भी वंचित हैं। अब आप ईरान को ही देख लीजिए, यहाँ की सरकार खुद को और खुद के देश को पारसी सिविलाइजेशन का उत्तराधिकारी बताते हैं, लेकिन इनके सोच में पारसी सभ्यता की लेस मात्र भी मौजूद नहीं है। पिछले 3-4 महीनों से यहाँ की महिलाएं अपने मूल अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यहाँ की तथाकथित मजहबी हुकूमत उस पर अमल करना तो दूर, उल्टा अब तक मजहब के रक्षा के नाम पर 500 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ जो इस एंटी-हिजाब प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें या तो गायब कर दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। अब एक और देश इजिप्ट यानी मिस्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी अभी रिपब्लिक डे 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। पर यहाँ उनके देश इजिप्ट में भी कोई खास अच्छी स्थिति नहीं है वहाँ के लोगों के लिए,
और विशेष करके वहाँ के महिलाओं के लिए। कहने को तो ये देश खुद को अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट बताते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये कोई अरब नहीं है। दरअसल इस पर अरब ने हमला किया था बहुत साल पहले, इसलिए ये हमलावर को अपना वो मानते। पर सच्चाई ये है कि इजिप्ट खुफू और तूतनखामन का देश है और इसका एक अपना यूनिक कल्चर रहा है हजारों सालों से, जिसे इजिप्टवासी मजहब के नाम पर भुला दिया है। यहाँ भी वही सोच है जो अफगानिस्तान, ईरान और किसी दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है। मोहम्मद मुर्सी के बारे में आप गूगल कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। खैर, भारत ने इस बार रिपब्लिक डे को नारी शक्तियों के लिए समर्पित करके अफगानिस्तान के तालिबान को, ईरान के गवर्नमेंट को और इजिप्ट के राष्ट्रपति के माध्यम से पूरे अरब वर्ल्ड को, और जो आज भी ऐसा सोच रखते हैं उन सबको इनडायरेक्टली ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि विकास के महान लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो महिलाओं को सशक्त, स्वतंत्र और समान रूप से कार्य में भागी बनाना ही होगा। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। साथ साथ भारत ने रिपब्लिक डे के इस अवसर पर यह भी संदेश दिया है, और जो हर बार देते आए हैं, कि सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी ही दुनिया का भविष्य है। जिन शक्तियों ने विविधता को बिखरा मानकर उन्हें एक करने की प्रयास किए हैं, उन्होंने सिर्फ संस्कृति को ही नहीं, मानवता का भी भारी नुकसान किया है। इसलिए आज हमें फिर से आत्ममंथन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि एकता का सूत्र विविधता के गर्भ में ही छुपे होते हैं। जैसे हमारे ये धरती देखने पर कितना विविधताओं से भरा हुआ लगता है, लेकिन ये सब एक ही धरती से ही पोषित होते हैं। यही संदेश भारत ने हमेशा देता आया है कि अपने मूल से जुड़ो, अपने अतीत से जुड़ो, ताकि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।